ये तो आप परमिशन नहीं दे, यात्रा नहीं निकलेंगे तो हम धरना देंगे, तब जाके उन्होंने रात के हमें 7 बजे परमिशन दी है। चलिए, यहाँ तो आपको परमिशन मिल गई, लेकिन बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या लगता है आपको परमिशन? दिल्ली में भी यही होगा, अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम जहां हमें रोकेंगे हम वहीं धरना देंगे। हम जब जिस काम के लिए निकल चुके हैं, हमारे संविधान पर इन्होंने वो आंख उठाई है और संविधान को खत्म करने की बात की है, तो हम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे और इनको संविधान विरोधी कार्य सरकार को नहीं करने देंगे। दिल्ली में अभी आपको पता होगा पीछे कई प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अभी पीछे महिलाओं का, खिलाड़ियों का प्रदर्शन था, तो कैसे खदेड़ा गया था ये मालूम है आपको? हम अभी भी बता दें कि ये महिलाओं जो जंतर मंतर पर जिस तरीके से पहलवानों को इन्होंने खदेड़ा है, घसीटा है, और वो कल्पना को धोखे में ना रहे और किसानों के भी धोखे में ना रहे, जिसके तरीके से एक साल किसानों का आंदोलन चला। मैं दिल्ली से पहुंचा हूं लखनऊ, और लखनऊ का ये है परिवर्तन चौक। और आपने को पता होगा कि देश के अंदर एक राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, जो इसमें उन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रमण किया था, लेकिन यहीं पर एक हमारे साथ बहुजन महिला है जो यहाँ तो उत्तर प्रदेश से यात्रा करते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगी। तो क्या है प्रदर्शन की वजह और क्यों ये इतनी जो पैदल यात्रा के लिए निकली है और क्या है इसकी वजह, बात करते हैं इनसे। नाम है इनका कल्पना बोध। और मैम, किस लिए आप ये जो पद यात्रा आपने करनी शुरू करी है, किस लिए करी? देखिए, आज जो हमारे देश पे संकट मंडरा रहा है और संकट को लाने वाले भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मुझे लगा है कि हमारे देश को, हमारी जनता को मेरी जरूरत है, क्योंकि हमारी जनता को नहीं पता है और देश के लोगों को ये नहीं पता है कि किस तरीके से सरकार इनको गुमराह करके देश की जनता को और ये वोटों को लूट करके और इनके ही अत्याचार कर रही है, इनके साथ ही शोषण कर रही है, और जिस तरीके से संविधान पे ये हमला कर रहे हैं, समय समय पर ये आर्टिकल्स को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब तो ये सीधा सीधा खत्म करने की बात कर दी है इन्होंने संविधान को। तो मुझे लगा है कि अगर संविधान हमारा देश का खत्म हो जाएगा तो हमारी देश की जनता तो गुलाम बना देंगे हमारी जनता को। तो मुझे अपनी जनता को जगाने की जरूरत पड़ी थी इस टाइम कि हमें जनता को जगाना है, जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, अपने संविधान को बचाने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये पैदल यात्रा का अपना अभियान और अपनी ये यात्रा को शुरू कर रहे हैं आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन चौक लखनऊ से। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, इतने बहुजन नेता पड़े हैं लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई और आप हैं कि पद यात्रा पर निकल गए? देखिए, जितने भी बहुजन नेता हैं ये सब बिके हुए हैं और सब दलाल हैं, और अगर इनको अपने हक अधिकारों के लिए अगर जनता की परवाह होती तो हो सकता है कि हमें यह आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़ती, और जो हमारे 131 सांसद बैठे हैं तो ये नौबत ही नहीं आती जो मुझे आंदोलन करने पड़ती, क्योंकि बिना इनके समर्थन से कोई भी अध्यादेश पारित नहीं होता है। ये खुद ही जनता का शोषण करवाते हैं। जितने भी एक्टिविस्ट हैं ज्यादातर नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि ये सब बिके हुए हैं। हाँ। लेकिन फिर भी ये चुनकर आते हैं। देखिए, इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है ईवीएम, और ईवीएम को लेकर के भी हम चल रहे हैं कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक जनता का शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। शोषण का मतलब जनता की वोटों का शोषण भी होता है, जनता की वोटों का हनन होता है, गलत तरीके से जनता की वोटों को लूट करके वो सरकार बनाते हैं। जनता वोट नहीं करती है सरकार को। यानी कि आपका कहना है कि ईवीएम से घोटाला किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। अच्छा, जब ईवीएम से वोटिंग नहीं हुआ करती थी देश में, हाँ। बैलेट पेपर से वोट डला करते थे, क्या तब घोटाले नहीं होते थे? तब देखिए, ये जो घोटाले आज हो रहे हैं उसमें निष्पक्ष चुनाव होता था, आज निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। जनता का भरोसा नहीं रहा है ईवीएम पर, और जब ईवीएम जनता चाहती नहीं है कि ईवीएम से वोट हो तो फिर आप क्यों ईवीएम से वोट करवा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर खोट है और तुम जनता की वोटों को लूटने का काम करते हो। जब जनता चाहती ही नहीं है, जहां से ईवीएम जापान से बनी है, क्या जापान में ईवीएम से वोट होता है? क्या अमेरिका में ईवीएम से वोट हो रहा है? तो फिर सरकार क्यों नहीं, जनता नहीं चाहती तो फिर सरकार क्यों नहीं हटा रही है ईवीएम? और पॉपुलेशन भी तो बहुत बड़ी समस्या है इसकी। पॉपुलेशन बड़ी है तो वहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं है। जनसंख्या इतनी नहीं है, लेकिन ये सरकार का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराए, और जो भी वीवीपैट से भी अगर चुनाव कराती है तो वीवीपैट से गिनती करवाए उसका वोटों का। क्यों इस तरीके से जनता वोटों का हनन करती है? चलिए, छोड़िए उस मुद्दे से हटके हम बात करते हैं संगोल की। तो संगोल हटाने के लिए क्या मन में है आपकी कि
आप निकल पड़ी हैं और आप कह रही हैं हमें बड़ा आंदोलन वहाँ दिल्ली में पहुंच कर करेंगे। देखिए, दिल्ली हमारा 29 अक्टूबर को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ तो हमें सिर्फ यात्रा का आरंभ करना था और अभी भी हमें यात्रा का यहाँ से शुरुआत नहीं करने दी जा रही थी, ना परमिशन दी जा रही थी, ना यहाँ से हमें निकलने दिया जा रहा था। वो तो मैंने जब ज्यादा ही रिक्वेस्ट करी और मैंने कहा मैं यात्रा निकालूंगी, या तो मुझे परमिशन दीजिए और नहीं देंगे हम तब भी यात्रा निकालेंगे। तो उन्होंने मेरे सामने शर्त रख दी, आप चुपचाप यहाँ से यात्रा निकालेंगी, कोई शोर शराबा नहीं करेंगी और आप यात्रा पे जाएंगे, लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं होना चाहिए आपका। मैंने कहा ये बात हम आपके सहमत है और हम समर्थन के साथ आपका जो सहयोग करते हुए हम अपनी यात्रा निकालेंगे। ये तो आप परमिशन नहीं दे यात्रा नहीं निकलेंगे तो हम धरना देंगे। तब जाके उन्होंने रात के हमें 7 बजे परमिशन दी है। चलिए, यहाँ तो आपको परमिशन मिल गई, लेकिन बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या लगता है आपको परमिशन? दिल्ली में भी यही होगा, अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम जहां हमें रोकेंगे हम वहीं धरना देंगे। हम जब जिस काम के लिए निकल चुके हैं, हमारे संविधान पर इन्होंने वो आंख उठाई है और संविधान को खत्म करने की बात की है, तो हम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे और इनको संविधान विरोधी कार्य सरकार को नहीं करने देंगे। दिल्ली में अभी आपको पता होगा पीछे कई प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अभी पीछे महिलाओं का, खिलाड़ियों का प्रदर्शन था, तो कैसे खदेड़ा गया था ये मालूम है आपको? हम अभी भी बता दें कि ये महिलाओं जो जंतर मंतर पर जिस तरीके से पहलवानों को इन्होंने खदेड़ा है, घसीटा है, और वो कल्पना को धोखे में ना रहे और किसानों के भी धोखे में ना रहे, जिसके तरीके से एक साल किसानों का आंदोलन चला और उनको जुमलेबाजी दे करके झूठा दिखावा करके और उनको हटा दिया है। और ये मैं हटने वाली नहीं हूँ, इस तरीके से वहां जाकर के धरना दे दूंगी और जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा हम वैसा ही व्यवहार फिर करेंगे उनके साथ। अभी हम संवैधानिक दायरे से लड़ रहे हैं इनसे, और अगर ये असंवैधानिक हमारे सामने आएंगे तो हम असंवैधानिक भी पीछे नहीं हटेंगे। संवैधानिक दायरे से पहलवान बेटियां भी लड़ रही थी, लेकिन रातों रात उन्हें, यानी कि एक तरफ नए संसद का उद्घाटन था और दूसरी तरफ उन्हें खदेड़ा जा रहा था। देखिए, ये हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि देश में खून खराबा हो। अगर ये ऐसा नहीं अपनी आदत से बाहर जाएंगे अपने और ये संविधान विरोधी कार्य करेंगे तो हमें इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम वो अपनाएंगे फिर रास्ता। अब महिलाओं को खदेड़ा गया, उनके पास क्या कहते हैं, बहुत बल था, बहुत पब्लिक थी। एक ही बात कह दी है कि उनको उन्होंने खदेड़ा, पहलवानों को खदेड़ा और 1 साल किसानों का आंदोलन चला, उन्होंने उनको झूठे जुमलेबाजी में साजिश में फंसा करके आंदोलन को हटा दिया है। लेकिन हम इनके किसी भी इस तरीके से षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। हमारी जो मांगे हैं उसको लेकर के हम निकले हैं, तो हम आखिरी सांस तक, जब तक इनसे सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, मेरा आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आप जंतर मंतर पहुंचकर, हाँ, हम आंदोलन करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है, बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, और नहीं तो सिंगोल जो राजतंत्र, बाबा साहब की प्रतिमा कहाँ पर लगाई जाए? संसद भवन के अंदर, जो संसद भवन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई है। संसद भवन में तो ऑलरेडी संविधान से ये देश चलता है, उस महापुरुष की प्रतिमा तुमने हटा दी, सिंगोल के जगह पर आपने। आपको शायद मालूम नहीं है, संसद भवन में तो ऑलरेडी प्रतिमा है बाबा। पुराने संसद में है, नए संसद में नहीं है। हम देख के आए हैं भाई, हमें मत समझाइए, हम देख के आए। पुराना संसद और नया संसद जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है, सिर्फ बाउंड्री वॉल है वो। जो पुराना संसद है उसके फ्रंट साइड पर ही जो ग्राउंड पड़ा था वहीं पर इन्होंने षड्यंत्र तरीके से इन्होंने ये नई संसद बनाई है, क्योंकि इनको ये पता था कि अगर हम पुरानी संसद में छेड़छाड़ करेंगे, अगर बाबा साहब की प्रतिमा हटाएंगे तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बवाल कर देंगे। ये इनको पता था, इसलिए इन्होंने नई संसद बनाई और नई संसद में इनका पूरी तरीके से संविधान को लागू करने का षड्यंत्र था, वो इन्होंने 28 मई को कर दिया। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और आप संगोल हटाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बना दिया, हिंदू राष्ट्र उन्होंने कर दिया है, और उनका जो षड्यंत्र था उन्होंने पूरी तरीके से, वो अपने षड्यंत्र तरीके से जो कार्य करना था, उनको हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी थी, वो उन्होंने संसद भवन के अंदर कर दी और ये संकेत भी दे दिया है जनता को कि तुम अपने देश में गुलाम हो गए और आने वाले समय में जिस घर में, जिस मुल्क में रह रहे हो, वो भी तुमसे जमीन छीन ली जाएगी, वो भी घर छीन लिया जाएगा, और जो संविधान के से अभी कुछ आपके अधिकार मिल जा रहे हैं और जो तुम्हारी सुन भी ली जाती है, तो 2024 के बाद में वो संविधान को खत्म करके मनु का विधान लागू करके तुम्हें बिल्कुल करके गुलाम बना दिया जाएगा। तुम बोलने लायक नहीं रहोगे अपने देश में। इसलिए वो सिंगोल लगा करके, जो राजतंत्र का प्रतीक है, उसको लेकर के इन्होंने संकेत दे दिया है जनता को। अब जनता का फैसला है कि जनता इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या सोचती है और कितनी जागरूक है, और ये जागरूक करने के लिए ही मैंने ये यात्रा निकाली है। तो आपको ये लगता है ये जागरूक करने के लिए आपने यात्रा तो निकाली है, लेकिन आप कह रहे हैं कि संगोल हटाएंगे, वो आपकी ये
मांग है कि संगोल हटे, लेकिन संगोल हटाने की जगह फिर भी आप एक बात कह गई अपनी बातों में कि अगर कल को दोबारा सरकार आती है तो कुछ और करेगी सरकार, संविधान बदलेगी, बहुत सारी बातें, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें जैसे चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि 24 में मोदी सरकार वापस ना आए, इसके लिए आपको कुछ मुहिम छेड़नी चाहिए है? तो उसी के लिए करके मुहिम है कि जो देश विरोधी कार्य करेगा, जो संविधान विरोधी कार्य करेगा, जब सरकार ही नहीं रहेगी तो संगोल अंगोल तो दूसरी सरकार आएगी, वहां पर आराम से हट जाएंगे। जब दूसरी सरकार तो जब आएगी जब दोबारा चुनाव होंगे भाई, दोबारा वो चुनाव की वजह से तो एक देश एक चुनाव करवा रहे हैं। 24 में चुनाव नहीं होंगे आपको लगता है? नहीं होंगे ना, वो अभी 18 तारीख को सत्र बुला रहे हैं, 22 तक चलेगा और उसमें चुनाव आयोग ने भी सहमति दे दी है कि मैं 2 महीने के अंदर चुनाव करवा के समाप्त करवा देंगे। ये चीज हुई है, इसको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं कि अगर ये चीज हो गई है ना और खून खराबा हो जाएगा। अभी हमारे लोग चुपचाप बैठे हैं, सह रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक देश एक चुनाव करवा दिया और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सहमति दी, अगर इन्होंने ऐसा किया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए जनता को जगाने का काम करे कि अभी समय है, जाग जाओ, चेत जाओ, आने वाले समय बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए। चलिए, जब आप दिल्ली पर कूच करेंगे तो कितनी संख्या में आपके पीछे लोग होंगे? दिल्ली कूच करेंगे, हमारे लाखों की संख्या में लोग होंगे। अभी मैंने किसी भी जिले में, हमारे जिले में जो 60 जिले मैंने लिए, 60 जिले मैंने सभी लोगों से बोल दिया कि यहाँ से तो हम सिर्फ यात्रा को शुरुआत करेंगे, आप अपने अपने जिले में कार्यक्रम की तैयारी करें, यहाँ ना पहुंचे आप। तो मैंने वहाँ सब लोगों को मना किया है कि अपने अपने जिले में तैयारी करें और मैं आऊंगी आपके जिले में, वहाँ संबोधित करूंगी, वहाँ जनता से मिलूंगी, क्योंकि यहाँ आप 2 4 10 लोग आओगे, वहाँ मुझे आपका 1000 100 200 500 लोग जो भी आपके जिले के लोग हैं वहाँ आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे, तो वहाँ हम अपनी बात और जो सरकार की नीतियां हैं वो हम अपनी बात उन तक पहुँचा पाएंगे। तो इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हर जिले में हमने प्रोग्राम लगवा दिए हैं और अब मेरी यात्रा 2 बजे अभी थोड़ी देर में निकलने वाली है यहाँ से और बाराबंकी के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए, शुक्रिया। आपने देखा जैसे कि कल्पना बोस जी थी मेरे साथ, और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनकी पहल है वो कहीं ना कहीं सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें।